35 में से 18 अस्पताल बंद हैं। सभी अस्पतालों में दोगुने मरीज हैं इस वक्त। मरीजों के लिए भी खाना पानी नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। तो देखिए, अस्पतालों में भी इतने बुरे हाल हैं कि मरीजों के लिए बेड नहीं है, खाने का सामान नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। दोगुने मरीज हैं। जितनी कैपेसिटी अस्पताल की उससे दोगुनी संख्या में मरीज इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी संख्या में मरीज वहां पर है जिनका इलाज चल रहा है अस्पतालों में गाजा में, तो फिर गाजा में अस्पतालों पर हमला क्यों हो रहा है? ये जानिए, बिग वॉल के जरिए पूरी बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ के 5 बड़े दावे क्या है, क्यों आखिरकार अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। पहला बड़ा दावा, 7 अक्टूबर के कई हमलावर अस्पतालों में छिपे हुए हैं। इससे लगातार ये अस्पताल रडार पर हैं। मरीजों के बीच हमास के लड़ाके मौजूद हैं अस्पतालों पर। यही वजह है कि हमला किया जा रहा है। यहीं पर हमास के अंडरग्राउंड और छतों पर ठिकाने हैं, यह भी कहा जा रहा है। यह दावा इजराइल का, अस्पतालों के पास ये हमास के सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं। इसलिए अस्पताल और उसके आसपास के इलाकों को टारगेट पर लिया जा रहा है। अस्पतालों की आड़ में छिपे हमास को नहीं बख्श सकते, नहीं छोड़ सकते। यह जानकारी दी जा रही है आईडीएफ की तरफ से दावे के तौर पर। एक और बड़ी खबर क्या अंजलि? जी हाँ, और बड़ी खबर आपको बता दें कि हमले लगातार किए जा रहे हैं और वहीं हमास के सुरंगों को खत्म करने के लिए आईडीएफ का स्पेशल ऑपरेशन भी चल रहा है। अल-कुद्स अस्पताल पर देखिए बड़ी चेतावनी, कुछ ही देर में बंद हो सकता है अस्पताल। और अस्पताल पर रेड क्रिसेंट सोसाइटी का बयान, अस्पताल में थोड़ी ही देर का ईंधन बचा हुआ है, आईसीयू वाले मरीजों को जिंदा नहीं बचा पाया जाएगा। तो इतने बुरे हालात हैं अस्पतालों के। तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी करके बता दिया है कि कैसे इजरायली हमलों में गाजा का हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया। आप देखिए, कुल अस्पताल कितने हैं गाजा में? 35 अस्पताल, लेकिन 18 तो पूरी तरह से तबाह है, जिन्हें अब बंद करना पड़ गया है। 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाजा में हमले के बाद 51 को इनमें से बंद करना पड़ गया है। एक बड़ी मेडिकल क्राइसिस है जो गाजा में देखी जा रही। 57 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई हैं और 45 तो ऐसी है जो कि पूरी तरह से खाक हो गई हैं, तबाह हो गए। कुछ पर हमने दिखाया भी था कैसे एम्बुलेंस के ऊपर हमला किया गया। गाजा के स्वास्थ्य केंद्रों पर 270 धमाके अभी तक हो चुके हैं। बड़ा नुकसान स्वास्थ्य केंद्रों को उठाना पड़ा है। एक और बड़ी खबर, गाजा के अल शिफा अस्पताल पर भारी बमबारी। एक और बड़ी खबर है अस्पताल पर हमले को लेकर गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का नया दावा। शिफा अस्पताल पर 24 घंटे में 5 बार बमबारी की गई। हमले में एक की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। صبرك وعفوك يا رب، يا رب استرنا يا رب، لطفك يا رب، لطفك أي كمان صاروخ. احنا حاليا في ساحة एक और बड़ी खबर है, अल शिफा के निदेशक ने चेतावनी दी है। इंटरव्यू में बोले निदेशक डॉक्टर अबू सलाबिया, आज खत्म हो जाएगा हमारा ईंधन, फ्यूल अब नहीं बचा है। संकट में सांस के मरीजों की जान। गाजा में है अल शिफा अस्पताल। तो देखिए, अल शिफा अस्पताल के बारे में कहा जा रहा है, जो निदेशक हैं इस अस्पताल के डॉक्टर सलामिया, उन्होंने बताया है कि अस्पताल के बहुत बुरे हालात हैं, मरीजों का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है और खास करके ईंधन अब बचा नहीं है। इसीलिए जो सांस लेने वाले मरीज हैं उनके लिए बड़ा संकट है, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए अस्पताल में वो नहीं है। तो इजराइल की सेना गाजा के अस्पतालों पर कहर बनकर टूट रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कैसे। अब आप जरा देखिए एक एक करके सभी अस्पतालों के नाम जिन पर हमला किया गया। टारगेट पर है आईडीएफ के गाजा के अस्पताल, अल शिफा अस्पताल, अल नस्र अस्पताल, अल अफदा अस्पताल, अल रंतीसी, अल कुद्स और इंडोनेशियाई अस्पताल। लगातार इन अस्पतालों के पास या फिर इन पर हमलों को अंजाम दिया गया। इसके बाद इन अस्पतालों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल खाली करने का निर्देश दे दिया गया। रंतीसी, जो अल रंतीसी अस्पताल है, इसके लिए निर्देश दिया गया। अस्पताल में मशीनों पर बड़ी संख्या में मरीज हैं, कई ऐसे हैं जो कि सपोर्ट सिस्टम पर हैं। सफेद झंडे लहराते हुए लोग यहां से भागते नजर आ रहे हैं। अपने बच्चों को, मासूमों को गोद में उठाकर भागते हुए महिलाएं, बुजुर्ग किसी तरह से अपनी जान को बचाने, क्योंकि जो अल रंतीसी अस्पताल है जो गाजा में, उत्तरी गाजा में, अब इस पर हमले का जो अंदेशा है जाहिर किया गया है, क्योंकि इस हमले से पहले इस अस्पताल को पूरी तरह से खाली करने का निर्देश दे दिया गया है।
इजराइल की तरफ से। يا رب يلطفك يا رب فينا الله يورجينا فينا الايام سوداء। और एक और बड़ी खबर है, गाजा पट्टी की स्वास्थ्य सेवा कैसे चरमरा गई है, यह आपको बताएं। स्वास्थ्य केंद्रों पर 270 से अधिक हमले अभी तक हो गए और इसमें नुकसान तो बहुत हुआ है। कई अस्पताल हैं जो बंद हो गए, जैसा हमने आपको बताया 18 अस्पताल तो बंद करने पड़ गए, वहां पर भारी नुकसान हुआ। 57 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई है, 45 पूरी तरह से नाकाम हो गए। और लगातार ऐसा नहीं है कि हमले रुक रहे हैं, क्योंकि इजराइल के इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आलोचना भी इजराइल को झेलनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ये दावा कर रहा है कि वहां पर हमास के लड़ाके, इसलिए हमें हमला करना पड़ रहा है। لا إله إلا الله। तो गाजा में अस्पताल को निशाना लगातार आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स बना रही है और इजरायली सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके अस्पतालों की आड़ में हमले कर रहे हैं। उसके खिलाफ आईडीएफ ने गाजा के स्कूलों को भी संदिग्ध बता दिया है। अब ऐसे में पूरी जानकारी क्या आ रही है। 24 घंटे में अल शिफा अस्पताल पर अकेले 5 बार हमले हो गए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। इंडोनेशिया अल रांतीसी अस्पताल पर भीषण बमबारी की गई। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के होने का दावा इजरायली सेना कर रही है। अल शिफा अस्पताल प्रमुख अबू सलमिया हालांकि यह दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह काउंटर किया गया कि इजरायली डिफेंस फोर्स जो दावा कर रही है कि यहां पर हमास के लड़ाके, वो सरासर झूठे हैं। अस्पताल में केवल मरीज हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है, वो इलाज करवा रहे हैं। स्कूलों में भी लड़ाकों के छिपे होने की आशंका, इस बात का दावा भी लगातार आईडीएफ कर रहा है। अल बुराक स्कूल पर इसी दावे के तहत आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला भी किया गया। अल बुराक स्कूल पर हमले में 50 जो वहां पर शरणार्थी थे उनकी मौत हो गई। और साथ ही आज आपको हमास के वो हथियार भी हम दिखाएंगे जिसके दम पर उसने 7 अक्टूबर को इजरायल को लहूलुहान कर दिया था। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे इजरायली सेना के बेस पर पहुंचे, जहां हमास के हथियारों को दिखाया गया है। हथियारों के जखीरे में ईरान के हमास प्रेम वाले सबूत भी हैं। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि हथियारों के साथ दवाइयों की कितनी बड़ी खेप लेकर ये तमाम लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे। ये हैकिंग फ्रेम्स हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां तक ये हैकिंग फ्रेम्स हैं। इसके बाद वो तमाम बॉम्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में रहने वाले लोगों को डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ किया गया था। और यहां से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको चौंका देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो बड़ी माइंस भी आपको नजर आएंगी, बॉम्ब्स भी नजर आएंगे, आईईडीज भी नजर आएंगे, जिसके जरिए इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। शुरुआत इन आईईडीज के जरिए करिए। ये आईईडीज बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में किया गया था। इसके बाद जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो तमाम आईईडीज की तस्वीरें हैं। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो माइंस की तस्वीर होंगी, जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो माइंस है, हैवी माइंस है, जो लगभग जिस एरिया में प्लांट किया जाए वहां लगभग 500 मीटर का इलाका उड़ा पाने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। इसके बाद आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे, ये ग्रेनेड्स हैं, तरह तरह के हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। ये पाइप बॉम्ब हमें बताया गया है, ये पाइप बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ से एक्सप्लोजिव डालकर इसमें ब्लास्ट किया जा सकता है और दुश्मन को 1 मिनट में धराशायी करने में ये पाइप बॉम्ब्स सक्षम है। ये ईरान मेड है, देखिए, ये ईरान मेड बॉम्ब है जिसकी तस्दीक ये स्टिकर करता हुआ आपको नजर आएगा। फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यहाँ पे इसको लोड किया जाता है और उसके बाद ट्रिगर करके इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। दिस इज RPG-29। ये RPG-29 है, ये भी एक तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका ट्रिगर होता है, वहाँ से एक तरफ से इसमें गोला डाला जाता है, यहाँ से ट्रिगर किया जाता है और सामने जो दुश्मन होगा वो 2 मिनट में धराशायी। इसके अलावा ये RPG-7 है, ये उसी की श्रृंखला, यहाँ से ये RPG-7 की श्रृंखलाएं यहाँ से शुरू होगी, यहाँ वहाँ आप जहाँ नजर डालेंगे इसी तरह के हथियार हैं। कई तरह के ऐसे हथियार हैं जिसके शायद आपको आपने कभी देखा भी ना हो, कभी आपने नाम भी ना जाना हो, वो सब है। इसके अलावा कई सारे अनमैन्ड UAVs यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो जो RPGs हैं, ये यूरोपियन यूनियन के 80 के दशक के ये RPGs हैं जो यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल हुआ करते थे
अक्सर जो आतंकवादी संगठन हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने हथियार आपको नजर आ रहे हैं, आर्म्स नजर आ रहे हैं, एम्यूनिशंस नजर आ रहे हैं, इनकी खासियत यह है कि इसमें से 15% आर्म्स जो हैं वो ईरान मेड है। Much of the munitions here have been made by Iran, but not all. What you're finding here is a huge amount of different types of weaponry you found. What was explained to us by the major here before, that this weaponry is made from Iran, maybe some from the former Soviet Union, some from North Korea. These are the type of, and many, most of it was actually homemade in Gaza itself. एक और ब्रेकिंग न्यूज है। गाजा में 71% हेल्थ सेंटर बंद कर दिए गए। हमलों में 45% इमारतें तबाह हो गई हैं। 2 लाख लोगों के घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 15 लाख लोगों का अपना घर छूट गया है। तो मंशा साफ इजराइल की कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं। अब आपको आईडीएफ के 5 बड़े बयान दिखाते हैं जिनसे साफ होता है कि गाजा में तबाही कितनी भी हो, लेकिन जब तक अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेता इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल को जहां से भी खतरा है उसे मिटा देंगे। यह बड़ा मैसेज इजराइल की तरफ से है। 7 अक्टूबर के गुनहगार जहां पर भी छिप जाएं वो बचने वाले नहीं हैं। डॉक्टर, मेडिकल वर्कर, मरीज, सब हमास के मानव कवच इस वक्त बने हुए। आईडीएफ लगातार बोल रही है हमास की पूरी तबाही तक ऑपरेशन यूं ही चलता रहेगा। ऑपरेशन का रुकने का कोई सवाल नहीं है। ऐसा सबक देंगे कि कोई इजराइल की तरफ देखने की हिम्मत आगे से नहीं जुटा पाएगा। 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की हिमाकत आगे से कोई नहीं कर पाएगा। एक और बड़ी खबर, नागरिकों पर हमले के खिलाफ पलटवार किया गया हमास की। अल कस्साम ब्रिगेड का दावा, आईडीएफ पर ड्रोन और मिसाइल से हमला बोला गया। हमास की तरफ से कब्जे वाली भूमि पर रॉकेट से हमला बोला गया। आईडीएफ के टैंक और सैन्य वाहन नष्ट किए गए। और इधर वेस्ट बैंक के नेबलस में फायरिंग हुई है। गोलीबारी की आवाज से दहला नेबलस। इजरायली सेना की चौकी पर हमला। फिलिस्तीन समर्थकों ने यह हमला किया है। रात भर दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी होती रही। और उत्तरी गाजा में हमास के कमांड सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर में मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू हमास के मिटे हुए निशान को भी मिटा देने पर आ गए हैं। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। हमास के मुख्यालयों को किस तरह से आईडीएफ ने मिट्टी में मिला दिया है, ये उसकी ताज़ा तस्वीरें हैं। दूर दूर तक आपको मलबा और गिरी हुई इमारतें ही दिखेंगी। आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा पट्टी में हमास का मुख्यालय हुआ करता था, जहां कई प्रशिक्षण स्थल थे। उन स्थानों पर भीषण बमबारी के बाद इलाके को तहस नहस कर दिया गया है, लेकिन इतने से भी आईडीएफ आश्वस्त नहीं है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड ईंट को मिट्टी में मिला देना चाहती है, सपाट धरती बना देना चाहती है। इसलिए टूटी फूटी इमारतों को बुलडोजर और तोप के जरिए उड़ा रही है, ताकि हमास फिर कभी फन न उठा सके। और देखिए, इस बीच खबर है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बार फिर से फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। हमास की हिमाकत की सजा पूरे गाजा को भुगतना पड़ रहा है। मीडिया में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि आईडीएफ ने एक बार फिर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक कई बम आसमान से गिरते हैं। सफेद रंग के फास्फोरस जमीन पर जैसे ही गिरे कि तबाही मच गई। बताया जाता है कि जहाँ भी ये बम गिरता है वहाँ प्रभावित लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। बीमारियां और ऐसे जख्म मिलते हैं कि लोगों को ताउम्र भुगतना पड़ता है। आईडीएफ का कहना है कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा नमूना ये फास्फोरस बम है। वहीं गाजा में हमास की बारूदी सुरंगों को तबाह करने वाली इजराइल की सेना है। आईडीएफ ने अपने उन जाबाजों की तस्वीरें भी जारी की। आईडीएफ की ये वो टुकड़ी है जिसने एक एक करके 200 सुरंगों के मुहाने बंद कर दिए, या फिर सुरंगों में घुसकर हमास के लड़ाकों की कब्रगाह बना दी। हमास को उसकी ही सुरंगों में हर चुनौती दी। आईडीएफ की कॉम्पैक्ट इंजीनियरिंग कोर की 1 LTA की टीम को गाजा में सुरंगों को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लगातार जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ ही आईडीएफ के जमीनी हमलों के लिए रास्ता तैयार करने का जिम्मा भी इन्हीं को सौंपा गया था। इनकी कोशिशों ने उत्तरी गाजा पर कब्जे में अहम भूमिका निभाई है। इधर आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर भारी हमले किए हैं। इसका एक वीडियो भी इजराइल की तरफ से जारी किया गया है।
इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि आईडीएफ ने भारी मात्रा में हिजबुल्लाह हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया है। एयर स्ट्राइक में लेबनानी क्षेत्र में कई इमारतों को निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि आईडीएफ को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली थी कि उन्हें तबाह करने के लिए यहाँ बारूद और हथियार छिपा कर रखे गए थे, जिसके बाद एक के बाद एक कई एरियल स्ट्राइक किए गए। हमले की चपेट में गोदाम के अलावा कई इमारतें भी आ गई, लेकिन आईडीएफ ने कहा कि उनकी लड़ाई हमास और उसका साथ दे रहे संगठनों से है, जो इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा करने की लगातार हिमाकत करते रहे हैं। और हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो रॉकेट लॉन्च करने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। इजरायली सैनिकों से मुकाबले और गाजा में लगातार मुंह की खाने के बाद हमास अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। हमास ने ये ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि वो रॉकेट लॉन्च करना सीख रहे हैं। वीडियो में हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ मिट्टी खोदते नजर आ रहे हैं, जहां वो अपनी लॉन्चिंग पैड तैयार करते हैं। बड़ी संख्या में रॉकेट भी दिखते हैं, जिसे लॉन्च करते हुए भी उन्हें दिखाया गया है। बताया जाता है कि लॉन्ग रेंज के ये रॉकेट के जरिए हमास तेल अवीव पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है। तो आईडीएफ भले ही हमास के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रही हो, लेकिन हर ऑपरेशन के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी के करीब 150 से ज्यादा सुरंगों को जमीनी ऑपरेशन के बाद नेतन्याहू अपने सैनिकों के साथ किसी बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग को अंजाम देने जा रहे हैं। इसका ये वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है। वीडियो में इजरायली पीएम नेतन्याहू आईडीएफ के वरीय सुरक्षा अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ ही गाजा पट्टी के उन इलाकों पर हमले की योजना को फाइनल किया जहाँ पर हमास के होने का पता चला। सिनवार और हानिया समेत कई कमांडर उनके निशाने पर है। संकल्प है कि हमास को इस तरह खत्म किया जाए कि उनका नामो निशान मिट जाए। एक और बड़ी खबर है, इंसानियत के खिलाफ हमास की साजिश पर इजरायली प्रहार जारी है। हमास ने स्कूल और अस्पताल को ठिकाना बना रखा है, जहां ऑपरेशन अब तेज है। फिलिस्तीन के अल-रंतीसी अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई जब उसे अचानक खाली करने के लिए कहा गया, जिसके बाद मरीजों के परिजन पसोपेश में पड़ गए। बताया जाता है कि रंतीसी अस्पताल में गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित 38 बच्चे भर्ती हैं, जो मशीनों के सहारे जिंदा हैं। बताया जाता है कि आईडीएफ के ऑर्डर के बाद लोग अपने बच्चों को नियति के भरोसे लेकर भागने को मजबूर हुए हैं। लोग सफेद झंडे लहराते हुए निकले। फिलहाल गाजा शहर के अल शफा अस्पताल के आसपास के इलाके में इजराइल ने सीरियल बमबारी भी की है। अस्पताल और स्कूल इन दिनों आईडीएफ के निशाने पर है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ की जीत के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की सोच और रणनीति है, जिसकी एक तस्वीर वॉर फ्रंट से सामने आई, जो जाहिर कर रहा है कि जिसका कमांडर साथ हो, जीत उसकी तय है। नेतन्याहू इजराइल के सैनिकों के साथ वॉर फ्रंट पर मौजूद है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमास पर मिली जंगी बढ़त और गाजा में उखड़ते उसके पांव के बाद नेतन्याहू जोश में है। किसी भी सूरत में वो अपने सैनिकों के हौसले को कम नहीं होने देना चाहते हैं। नेतन्याहू ने कैंप रीम में फिर से खोले गए नाहल ओज शिविर का दौरा किया, जहां उन्होंने महिला सैनिकों और उनके कमांडरों के साथ बात की। नेतन्याहू को अपने बीच पाकर महिला सैनिकों ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वो आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने जमीनी ऑपरेशन के बीच शहीद हुए जवानों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब्दुल्लाहियान ने यह कहा है। इजराइल का क्रूर चेहरा सामने आया। नेतन्याहू ने इजराइल को कमजोर किया है। तो एक बार फिर से इजराइल को ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। ईरान इजराइल को तबाह करने का कई बार ऐलान कर चुका है, लेकिन अब उसके विदेश मंत्री ने इजराइल को सीधी चुनौती दी है। क्या कहा गया विदेश मंत्री की तरफ से? ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन का बहुत बड़ा बयान इजराइल के खिलाफ, इजराइल के ऑपरेशन को लेकर आया है। इजराइल का वक्त अब खत्म हो रहा है, यह ईरान की तरफ से धमकी। नेतन्याहू इजराइल की नींव कमजोर कर रहे हैं, यह भी कहा गया ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। गाजा पर हमले से इजराइल का क्रूर चेहरा सामने आया है, यह बात ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कही गई। इजराइल कुछ भी करे, भविष्य फिलिस्तीनी का है, यह भी कहा गया है, क्योंकि लगातार ईरान फिलिस्तीनियों के साथ, हमास के साथ खुले तौर पर खड़ा है और जो इजराइल के खिलाफ खड़े उनको सपोर्ट भी कर रहा है। एक और बड़ी खबर अंजलि का रुख करते हैं। और अहम खबर है, जंग को लेकर के आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। हमास के 15,000 अड्डे तबाह किए गए हैं और 6,000 हथियारों को बर्बाद कर दिया गया। 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है।
एक और बड़ी खबर, लड़ाकों की जंगी तैयारी का ताजा वीडियो आपको दिखाते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग का यह वीडियो इस्लामिक जिहाद ने इस वीडियो को जारी किया है। तो लगातार जो फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन है वो कैसे तैयारियां कर रहा है, हमलों का अंजाम दे रहा है, और ताजा तैयारी का वीडियो, रॉकेट लॉन्चिंग का यह वीडियो जो इस्लामिक जिहाद की तरफ से जारी किया गया इजराइल के खिलाफ। तो वहीं गाजा में इजरायली फोर्स तबाही मचा रही है। देखिए गाजा बॉर्डर से TV9 संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। हमास के लड़ाकों का गढ़ कहे जाने वाले गाजा सिटी से मेरी मौजूदगी महज कुछ किलोमीटर दूर है और यहां से साफ तौर पर मुझे वो जमीन नजर आ रही है जो गाजा सिटी की जमीन है, जिस पे इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स फाइनल ऑपरेशन चला रही है, फाइनल असॉल्ट कर रही है। और वहां पर गाजा सिटी में पूरी तरह से हमास के टॉप कमांडर्स के साथ साथ सेकंड 3 4 लेवल के कमांडर्स के साथ साथ बड़ी तादाद में लड़ाकों और उनके गोला बारूद के सेंटर्स को भी घेर लिया गया है। गाजा सिटी में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी आवाज मैं यहां पर खड़े होकर सुन सकता हूं। मिसाइल, रॉकेट, तोप के गोलों की आवाज आ रही है। अगर गाजा सिटी के फाइनल असॉल्ट की बात करें तो आज की तारीख में यह ऑपरेशन चंद दिन का बचा हुआ है। हमास अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इजराइल को इस वक्त बराबर की पटकनी देने के लिए, लेकिन गाजा सिटी में जिस तरह की फौजें इस वक्त कायम है, 50,000 से ज्यादा इजराइल की फौज इस वक्त गाजा सिटी को घेरे हुए है। एक एक टनल्स की तलाशी ली जा रही है। याह्या सिनवार तक को घेर लिया गया है। याह्या सिनवार वो शख्सियत जिसने इजराइल पर हमले का पूरा प्लान रचा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे वहां पर सामने अभी एक ताजा हमला हुआ है जिसकी तस्वीर आपको नजर आएगी। हम गाजा सीमा से बिल्कुल करीब और आप तोप का वो गोला गिरता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ सकता है। देखिए लड़ाई कितनी भयावह हो चुकी है और इस भयावह लड़ाई के साथ हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और आज की तारीख में अगर बात करें तो ये पूरी लड़ाई गाजा सिटी के उन अस्पतालों पर आकर केंद्रित हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल हो गया, इस तरह के कई सारे अस्पताल हैं जो आज की तारीख में बड़े कमांड सेंटर्स हमास के बने जा रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजराइल हमास जंग के बीच आज रियाद में अरब देशों की बड़ी बैठक है। अरब लीग की बैठक में 22 देशों के नेता जुटेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति असद भी रियाद पहुंच गए हैं। अरब देश की बैठक में इजराइल जंग पर चर्चा होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर अरब लीग की बैठक पर है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अरब लीग ने की पूर्ण युद्ध विराम की मांग। अरब शिखर सम्मेलन से पहले हुई आपात बैठक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह मांग की है। सऊदी प्रिंस ने इजरायली हमले की निंदा की। सऊदी प्रिंस ने इजरायली हमला रोकने की मांग की। और साथ ही ये भी बता दें, मक्का के इमाम की शांति की अपील के बाद सऊदी अरब ने भी युद्ध विराम की अपील की है। तो गाजा में हमास के ठिकानों पर जारी आईडीएफ की बमबारी के बीच आज सऊदी अरब के रियाद में गाजा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इससे पहले हुई अरब लीग की बैठक में युद्ध विराम की मांग हुई है। खुद सऊदी प्रिंस की तरफ से इस मांग को रखा गया कि तुरंत हमलों को रोका जाए। तो क्या बड़ी जानकारी, इजराइल हमास युद्ध, अरब देशों का महामंथन, इजराइल के खिलाफ सऊदी में जुटेंगे आज 22 देश। रियाद में गाजा शिखर सम्मेलन पर आज सबकी नजर है। गाजा युद्ध को रोकने के तरीकों पर चर्चा होने वाली है। सीरिया के राष्ट्रपति भी सम्मेलन में शामिल होंगे। रियाद सम्मेलन से पहले अरब लीग की बैठक हुई है। बैठक में अरब लीग ने पूर्ण युद्ध विराम की मांग की है। रविवार को रियाद में होगी ओआईसी की बैठक। 18 अक्टूबर को हुई थी ओआईसी की पहली बैठक और इसके बाद अब रविवार यानी कि कल, आज पहले अरब लीग और इसके बाद कल ओआईसी की बैठक। और देखिए लेबनानी एयरबेस पर उतरे अमेरिकी विमान। लेबनानी बेस पर 25 दिखे हैं विमान और लेबनान अमेरिका में टकराव बढ़ने की आशंका है। तो लेबनान में देखिए अमेरिकी विमान नजर आए हैं, 25 की संख्या में अमेरिकी विमान नजर आए हैं। लेबनान भी इस पूरे युद्ध पर नजर बनाए हुए है क्योंकि लेबनान का रुख इजराइल के खिलाफ है। और इस बीच अगर लेबनान में अमेरिकी विमान नजर आए हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका अब लेबनान के पास अपनी तैनाती बढ़ा रहा है? और चलिए अब आपको दिखाते हैं गाजा युद्ध समाचार। और पहली बड़ी खबर, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बरसाए हैं बम। इंडोनेशियन अस्पताल के पास भीषण बमबारी हुई। इजरायली सेना लगातार अस्पतालों को निशाना बना रही है। ताजा हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने इंडोनेशियन अस्पताल के पास भीषण बमबारी की। अस्पताल में घायल, बीमार और विस्थापितों के साथ ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। वेस्ट बैंक के नेबलस में फायरिंग हुई है। गोलीबारी की आवाज से दहला नेबलस।
वेस्ट बैंक के नेबलिस में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायली सेना की चौकी पर हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात भर दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। गोलीबारी की आवाज से पूरा नेबलिस दहल गया। इधर गाजा में हमास आईडीएफ की भीषण जंग जारी है। रात भर सुनाई दी बमबारी की आवाजें। हमास इजराइल जंग का आज 36वां दिन है। गाजा में हमास आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। दावा इस बात का हो रहा है कि गाजा पट्टी पर रात भर बारूदी बौछार होती रही। बमबारी की आवाजों से पूरा इलाका थर्रा उठा। और गाजा में अस्पताल खाली करने के निर्देश जारी किए गए। अल-रंतीसी अस्पताल के लिए निर्देश। इजरायल के लगातार हमलों के बाद गाजा में अल-रंतीसी अस्पताल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल को खाली करवाने के निर्देश के बाद हड़कंप मच गया है। कई लोग सफेद झंडे लहराते हुए निकले। इधर आईडीएफ के हमले में हमास के कमांडर को ढेर किया गया। नगबा इकाई का सदस्य था अहमद मूसा। इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में आईडीएफ ने हमास के 2 कमांडर को ढेर कर दिया और इसमें अहमद मूसा और उमर अल-हांडी को मार गिराया गया। अहमद मूसा नकबा इकाई का सदस्य था और उमर अल-हांडी पश्चिमी जबालिया में कमांडर। मारा गया अहमद मूसा 7 अक्टूबर के हमले में शामिल भी बताया जा रहा है। और गाजा अस्पताल के पास से बमबारी हुई है। हमले का लाइव वीडियो आया है सामने। गाजा अस्पताल का नया लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें एक टीवी चैनल की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बॉम्ब गिरा है। इजरायल पर अस्पतालों के पास बमबारी का आरोप लगाया जा रहा है। इधर गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस से हमला हुआ। रात के समय गाजा पर घातक प्रहार हुआ है। इजरायल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। ताजा हमले में गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस से एक बार फिर से हमला करने का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रात के वक्त गाजा पर फास्फोरस से घातक प्रहार किया गया। गाजा में अब तक 11,000 लोगों की मौत हुई। हमास इजरायल युद्ध में 11,000 लोगों की मौत की खबर है। युद्ध के बीच गाजा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक गाजा में अब तक 11,078 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। वहीं दुनिया में परमाणु जंग की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है यूरोप। दुनिया में परमाणु जंग छिड़ने की आशंका गहराती जा रही है और इसके बाद कई देशों में दहशत देखने को मिल रही है। माना यह जा रहा है कि पूरा यूरोप परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी जेट के साथ B-61-12 परमाणु बम की तस्वीरें सामने आने के बाद खलबली और ज्यादा मच गई। अब तक हमास के 15,000 अड्डे तबाह हो गए हैं। ऑपरेशन गाजा पर आईडीएफ का बड़ा दावा है। ऑपरेशन गाजा पर आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है। इजरायली हमलों में अब तक हमास के 15,000 अड्डे तबाह कर दिए गए। 6,000 हथियारों को बर्बाद कर दिया गया। 7 अक्टूबर से हमास इजरायल की जंग जारी है। इधर युद्ध खत्म होने के बाद भी गाजा पट्टी में रहेगी आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना। नेतन्याहू ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों पर निर्भर अब हम नहीं करेंगे। नई सरकार बनने तक उत्तरी गाजा में लोगों को लौटने नहीं देंगे। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। आईडीएफ की सैन्य चौकी पर भी जो गोलीबारी हुई इसको लेकर ही बड़ी खबर आ रही है।